बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। 2 बच्चों समेत 11 डेंगू के मरीज मिले हैं। लोक बंधु हॉस्पिटल में डेंगू पीड़ित 2 बच्चे भर्ती। बता दें आपको, बलरामपुर में 2, सिविल अस्पताल में 2 केस, 5 केस निजी अस्पताल में डेंगू के मरीज मिले हैं। तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर ये बीमारी फैलती है और यही वजह है कि शासन प्रशासन इसको लेकर तैयारियां भी करता है और लोगों को भी बहुत समझना चाहिए कि जहां पर गंदा पानी भरा हुआ है उस पानी को निकाल फेंके। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हर जिले में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। 2 बच्चों समेत 11 डेंगू के मरीज मिले हैं। लोक बंधु अस्पताल में डेंगू पीड़ित 2 बच्चे भर्ती हैं। बलरामपुर में 2 बच्चे, सिविल अस्पताल में 2 केस, 5 केस निजी अस्पताल में डेंगू के मरीज मिले हैं। तो डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तो यूपी में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मेरठ में 11 और नए मरीज मिले हैं। डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या पहुंची 44। 392 बीमार, 150 को तेज बुखार की शिकायत। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से मीटिंग कर स्वास्थ्य को परखा है। तो डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से मीटिंग कर व्यवस्था को परखा है। किस तरीके की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई और लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है, जिला प्रशासन इसके लिए सजग है, सतर्क है। तो उत्तर प्रदेश में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। कई जिलों में डेंगू ने दस्तक दी है। मेरठ में 11 और नए मरीज सामने आए हैं। मेरठ में 11 नए मरीज सामने आए। डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। इसको देखते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से मीटिंग कर व्यवस्था को परखा है, व्यवस्था को जाना है। उधर बागपत में डेंगू ने दस्तक दे दी है। डेंगू से लोगों में दहशत है। बुखार से 5 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मरने वालों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल है। जिले के कई स्थानों पर 76 लोग अभी भी बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर जाकर जानकारी जुटा रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। तो संक्रमण के रोकथाम के लिए शहर में स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और सही समय पर लोगों को डोज दिया जा सके, ताकि इस बुखार और डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके, किसी की जान ना जाए। जो खबर है, जो प्रेस की खबर है, उसमें 7 मौतें बताई गई हैं, लेकिन हमारे पास जो जहाँ जहाँ निकले हैं हम 5 खबरों की अब तक पुष्टि कर चुके हैं और डेथ ऑडिट जो होता है उनका हो चुका है। डॉक्टर सुरुचि शर्मा हैं जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं। जिला सर्विलांस ऑफिसर हैं डीएसओ डॉक्टर भुजबीर सिंह। तो मरने वालों में 2 बच्चे, 2 पुरुष, 1 महिला है। डेंगू से मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह जाकर कैंप लगाया जा रहा है और कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो भी मरीज वहां पर पहुंच रहा है उसका उपचार किया जा रहा है। डेंगू का प्रकोप आगे ना बढ़े, जिसको लेकर जगह जगह निगरानी रखी जा रही है। पहले भी डेंगू के इस प्रकोप से बचने के लिए तैयारियां प्रशासन की तरफ से देखी जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल डेंगू पैर पसार रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संतोष लखनऊ से जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। संतोष, डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है। रोकथाम के लिए प्रशासन कदम तो उठा रहा है, लेकिन क्या कुछ आप धरातल पर देख पा रहे प्रशासन की कोशिश? आतंकवादी जिस तरह से अगर हम डेंगू के कहर की बात करें तो लगातार जारी है और इसको लेकर के प्रशासनिक अमला सतर्क होता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से डेंगू का कहर कहीं न कहीं धरातल पर दिख रहा है उससे तमाम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अस्पतालों की स्थिति भी कहीं न कहीं खराब होती नजर आ रही, क्योंकि जो डेंगू का प्रकोप है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तमाम ऐसे अस्पताल में डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं और लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है, जांच भी करा जा रहा है, साथ ही
जिस तरह से अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर के साफ सफाई की व्यवस्था भी प्रशासन ने जो है अलर्ट कर दिया है। शनिवार और रविवार को पूर्णतः साफ सफाई का काम किया जाता है। साथ ही प्रतिदिन लोगों को भी ये आग्रह किया जाता है सरकार के द्वारा कि अपने आसपास के चीजों में कहीं न कहीं साफ सफाई की व्यवस्था रखें। तो जिस तरह से डेंगू का प्रकोप लगातार जो है वो बढ़ता रहा है, इसको लेकर के अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो काफी प्रशासन भी अलर्ट है, अलर्ट ग्रुप नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस तरह से लोगों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना की बात करें तो कोरोना से लोग निपट नहीं पाए हैं। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के सामने, जिस तरह से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। संतोष, अगर लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ में कितने डेंगू के मरीज सामने आए? जो रहस्यमय बुखार है उनके भी मरीज सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए फातिमा जी, लगातार अगर हम बात करें डेंगू के प्रकोप की, डेंगू के मरीजों की, तो प्रतिदिन 1-2 की संख्या में इजाफा हो रहा है डेंगू के मरीजों में, जिसको अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के जो पेशेंट है वो मिल रहे हैं। उनके सैंपलिंग कराने के बाद ये बात पता चल पाता है कि डेंगू के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक अमले की बात करें तो जिस तरह से कल जिलाधिकारी स्वयं जो है उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की कोई गलतियां न हो। जो प्रशासन है इनको जो है अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी डेंगू के पेशेंट हैं या नार्मल में जो पेशेंट आते हैं जिनके ये लक्षण पाए जाते हैं उनको अलग ही शिफ्ट किया जाए, उनकी विशेष निगरानी और देख रेख की जाए। इनके अलग से सेंटर बनाए गए हैं। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, जितने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं वहां पर अलग से सेंटर बना दिए गए हैं डेंगू वार्ड के लिए। डेंगू वार्ड अलग से ट्रेन किया गया है। तो प्रशासन अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। देखना होगा कि किस तरह से इस पर कारगर साबित होता है प्रशासन अलर्ट है। अगर क्षेत्रों की बात कर लिया जाए संतोष, लखनऊ के किन किन क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी डेंगू के पेशेंट मिल रहा है। साथ ही अगर हम फातिमा की बात करें तो राजधानी में तमाम जनपदों से भी यहाँ पेशेंट आते हैं जिनकी स्थिति नाजुक होती है, क्योंकि एक बड़ा शहर है राजधानी है लखनऊ। तो तमाम आसपास के रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर आसपास के जनपदों से भी पेशेंट आते हैं। तो यहाँ पर जो पेशेंटों का आना लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो डेंगू के मरीज हैं वो कई ऐसे अस्पतालों में 1-2 की संख्या में उनमें इजाफा हो रहा है। साथ ही तमाम ऐसे सेंटर्स भी देखे गए हैं जो डेंगू वाले रहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं सैंपल भेजा जाता है और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है तो उन पर विशेष सरकार की तरफ से जो तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों से भी संपर्क किया जाता है कि कहीं और लोगों को डेंगू का तो नहीं है। मच्छर का जिस तरह से इस समय बारिश के सीजन में हमेशा इस तरह हो जाता है कि जब कहीं न कहीं बरसात आती है तो जो अगर हम बीमारी की प्रकोप की बात करें तो वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्रशासन लोगों को भी सतर्क कर रहा है कि लोग अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरों से भी सावधान रहें, क्योंकि ये डेंगू के जो लक्षण है ये मच्छरों द्वारा दूसरे के संपर्क में पहुंचते हैं। तो लोगों का तो काम है, अगर लोगों को समझाया जाता है तो लोगों को समझ में आता है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन प्रशासन क्या जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहा है साफ सफाई को लेकर, फॉगिंग को लेकर, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर राम बाबू जुड़ गए हैं लाइव जानकारी देने के लिए मेरठ से। राम बाबू, मेरठ में भी डेंगू के मरीज सामने आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम किस तरीके से इस पर काम कर रही है? मिलने के बाद कुछ यहाँ पे समाजित हो गई है, उसको लेकर के जो जिलाधिकारी है तमाम चलिए, राम बाबू से संपर्क शायद नहीं हो पाया है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। दोबारा राम बाबू से जुड़ेंगे और संवाददाता से जानकारी लेंगे, लेकिन आप तक तमाम जानकारी दे दें कि डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में डेंगू के मरीज सामने आए हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिला पुरुषों में डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। दिन पर दिन डेंगू बढ़ रहा है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया और तमाम उपचार के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। मेरठ से एक बार फिर लाइव राम बाबू संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। राम बाबू, मेरठ में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं? फातिमा जी बता दें, इस प्रकार का डेंगू जो मरीज है दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे हैं, जो संख्या वो 44 तक पहुंच गई है। इसे लेकर के जो जिला यहाँ मेरठ के जिलाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ में लगातार बैठक कर रहे हैं। आज भी 10 बजे से उन्होंने बैठक बुलाई है। बैठक निरंतर जारी है। किस प्रकार से जनता को वो राहत पहुंचाएंगे, जो अस्पताल हैं
वहाँ पे भी कई टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं जो वहाँ पे निगरानी कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी हो। हर जगह इनकी जो कई टीमें वो वर्क कर रही हैं। और साथ में ये भी जनता से आगाह किया गया है, अपने जो आसपास है वो जो पानी इकट्ठा न होने दें, जो साफ सफाई व्यवस्था है वो रखें। लेकिन शहर की साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो शहर की जो सफाई व्यवस्था वो बिल्कुल ध्वस्त हुई पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण को है वो बढ़ावा मिल रहा है जी। लेकिन एक तरफ अगर अन्य जिलों की बात कर ले, मेरठ के अलावा कई ऐसे जिले जहां के डीएम पूरी तरीके से सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा भी ले रहे हैं, तो यहां पर वहां के जिलाधिकारी किस तरीके के कदम उठा रहे हैं? आपको बता दें, जो यहाँ पर जो मेरठ में मंडल है, कमिश्नर बैठे हैं, कमिश्नर जो तमाम जिलाधिकारी हैं उनसे बैठक करी थी। वो अपने अपने जिले में जाकर के स्वास्थ्य विभाग के साथ में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के जिलों की बात करें तो यहाँ मेरठ का जो मेरठ मेडिकल कॉलेज है वो एक है, जो चाहे वो मुरादाबाद और बिजनौर हो, आसपास के जो मरीज आते हैं वो मेरठ मेडिकल में आते हैं। जो व्यवस्थाएं यहाँ की दुरुस्त कर रहे हैं। और साथ में ये बता दें, जो कोविड वार्ड बने हुए थे उन्हें डेंगू वार्ड बना दिया गया है, क्योंकि कोविड के पेशेंट बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसी लेकर जो कोविड वार्ड के जो वार्ड बने हुए थे उन्हें डेंगू वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया और तमाम तरह की जो निगरानी है वो की जा रही है। राम बाबू, लेकिन सवाल इस बात का है कि बरसात जब आने लगती है तो तमाम बैठकों का दौर प्रशासनिक अमले में शुरू हो जाता है कि हम इसके लिए तैयार हैं, बावजूद इसके बारिश होती है तो तमाम बीमारियां फैलने लगती हैं, जगह जगह पानी भरने लगते हैं। तो ऐसे में क्या जिस तरीके का दावा प्रशासन करते हैं उस तरीके का काम भी करते हैं? जब वो फातिमा जी, जिस प्रकार से जो क्योंकि ये हर साल का है, जो बरसात के बाद में जो बीमारियां हैं वो पैर पसारती हैं, लेकिन जो 2 साल से जो है कोरोना चल रहा था, इसी लेकर के जो अधिकारी उसमें व्यस्त थे। जैसे ही कोरोना हल्का हुआ तो डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। इस चीज को लेकर के प्रशासन पहले से तो थोड़ी बहुत तैयारी कर रही, इतनी तैयार नहीं थी जितनी तैयारी उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन एक जैसे केस बढ़े तो वहीं प्रशासन का आक्रोश खुले कि अभी चिंता बढ़ रही है, डेंगू के मरीज क्योंकि बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राम बाबू तमाम जानकारी के लिए। इसमें बढ़ेंगे आगे। आगरा से खबर मिल रही है, निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, डेंगू मरीजों की सूचना छुपाने वालों पर कार्रवाई होगी। नोटिस के बाद एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। कार्रवाई के लिए बनाई गई 10 डॉक्टरों की टीम, सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने जानकारी दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यप्रकाश ठाकुर आगरा से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश ठाकुर, निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर डेंगू के मरीजों की पुष्टि को छुपाया गया तो? बिल्कुल फातिमा, अगर हम बात करें तो देखिए ताज नगरी आगरा में जिस और देखिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, यहाँ पर वास्तव में डेंगू का प्रकोप जारी है। लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देखिए पास के जिले में अगर चाहे वो मथुरा हो चाहे फिरोजाबाद हो, लगभग 85 के करीब मौतें हो चुकी है। वायरल फीवर की वजह से जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर देखिए जितने भी पीड़ित है और बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में भरमार की संख्या में देखे जा सकते हैं। लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देखिए जो निजी हॉस्पिटल इन आंकड़ों को छुपाने की काम कर रहे हैं, उन पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग देखिए सख्ताई करने वाला है। लगातार जिस तरीके से सीएमओ ने यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए कहा है, जो भी आंकड़े छुपाएगा उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ जो लाइसेंस है उनका निरस्तीकरण किया जाएगा और एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भेजने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो एसएन हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देखिए 100-100, 200 की संख्या में लंबी लंबी कतार लगा करके लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर के खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से डेंगू यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, लगभग देखिए 30 के करीब यहाँ के एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और निजी हॉस्पिटलों की बात रही तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई टीमें स्वास्थ्य विभाग ने बना करके इन निजी हॉस्पिटलों की जांच पड़ताल चालू कर दिया। हालांकि देखिए एक दूत यहाँ पर लखनऊ से भेजा गया था, 4 दिन उन्होंने आगरा ताज नगरी में डेरा डाला था और यहाँ पर हर उस हॉस्पिटल का जायजा लिया, चाहे वो एसएन मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, और जो भी कमियां थी उनको लेकर के यहाँ दिशा निर्देश देते हुए यहाँ पर सख्ती बरतने की बात कही गई है जी। लेकिन सत्यप्रकाश ठाकुर, अगर डेंगू के मरीजों की बात कर लिया जाए तो आगरा में कितने मरीज अब तक सामने आए डेंगू के? देखिए डेंगू की अगर बात करें तो यहाँ पर फातिमा लगभग 26 के करीब यहाँ बच्चे एक केवल एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। बकाया देखिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार उनका डाटा भी
सार्वजनिक नहीं किया है, उसी डाटा को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएमओ ने चिंता जताई है और यहाँ पर कड़े दिशा निर्देश देते हुए उन निजी हॉस्पिटलों को जो डाटा है उसे साझा करने के लिए बात कही गई है। जी निगरानी रखी जाएगी, जो हॉस्पिटल अगर मरीजों की संख्या को छुपाता है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्या किसी टीमों का गठन किया गया है यहाँ पर? बिल्कुल फातिमा, अगर बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सीएमओ ने लगभग 5 से 6 टीमें यहाँ पर गठित कर दी गई हैं। लगातार शहर से लेकर के देहात तक जिस तरीके से जो डेंगू है अपने पैर पसार रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ स्वास्थ्य विभाग चिंता में है और लगातार देखिए कहीं ना कहीं निजी हॉस्पिटलों पर भी यहाँ पर उनकी कमर कसने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को लेकर के यहाँ पर जांच शुरू कर दी गई है। जो हॉस्पिटल ऐसे आंकड़ों को छुपाने का काम करेगा उनके या तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और जितने भी देखिए जो कानूनी प्रक्रिया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जी लेकिन अस्पतालों की अगर बात कर लिया जाए तो तमाम अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? अगर बात करें तो देखिए निजी हॉस्पिटलों में चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, यहाँ पर देखिए बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटलों में बेडों की संख्या को यहाँ पर देखिए कम बताया जा रहा है, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रशांत गुप्ता से बातचीत हुई और उसके दौरान उन्होंने बताया कि एक यहाँ पर पूरा वार्ड तैयार किया जा रहा है और लगातार ऑक्सीजन पर भी नजर बनाए हुए, लगातार ऑक्सीजन कहीं कोई कम ना हो इसके लिए भी यहाँ पर टीमें गठित कर ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है और चाहे साफ सफाई हो, तमाम साफ सफाइयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे कहीं डेंगू मच्छर यहाँ पर पैदा ना हो। जो कूलर के पानी होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं देखिए नोटिस देने की बात। लेकिन सत्यप्रकाश ठाकुर, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गंदगी का अंबार देखा जाता है और वहां पर जिम्मेदारी प्रशासन की ज्यादा हो जाती है। क्या कोई वर्कर्स लगाए गए हैं सरकार प्रशासन की तरफ से ताकि वहां पर देखरेख करें और साफ सफाई करवाएं? बिल्कुल, अगर देखिए ऐसा कोई निजी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, अगर ऐसा साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता है उनके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिए गए हैं, कई हॉस्पिटलों को भी नोटिस यहाँ जारी कर दिए गए हैं। हाल में देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की लखनऊ से टीम आई थी उन्होंने चिंता जताई थी यहाँ के एसएन मेडिकल कॉलेज में गंदगी के अंबार को देख करके यहाँ पर कड़े दिशा निर्देश पूरे प्रशासन को दिए गए और इसके बाद में जिस तरीके से यदि कोई पानी का ठहराव हो रहा है, चाहे वो कूलर का पानी हो, अगर प्रतिदिन के हिसाब से अगर उन्हें उससे नहीं बदला गया तो कहीं ना कहीं जो खतरा है डेंगू का वो बना रहता है और उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और लगातार कहीं ना कहीं टीमें इन चीजों को भी नोटिस कर रही है। हर हॉस्पिटल पर जाकर के देखा जा रहा है कि उन हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल के जितने भी देखिए मालिक है उनको एक मीटिंग करके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखने की बात होगी कहाँ तक इन नियमों का पालन होता है और कितनी हद तक इन बच्चों के लिए जो भी स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं वो कहाँ तक इनके लिए। किस वर्ग के लोगों में सबसे ज्यादा डेंगू के जो बीमारी है वो उत्पन्न हो रही है? बुजुर्ग में कि महिलाओं में कि बच्चों में सबसे ज्यादा कौन से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं? देखिए अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डेंगू जिस तरीके से देखिए डेंगू का प्रकोप आगरा ताज नगरी में बना हुआ है, इसके बाद में देखिए डेंगू के बाद में यहाँ उच्चतम बीमारी शॉक सिंड्रोम एक सिम्टम्स भी बच्चों में देखने को मिल रहा है जिससे कि हड़कंप मच गया है पूरे आगरा स्वास्थ्य विभाग में। इसको लेकर के शॉक सिंड्रोम में जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के अंदर यहाँ पर खतरा जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि खतरा ज्यादा बढ़ जाता है शॉक सिंड्रोम के लिए। यहाँ लगातार कहीं ना कहीं जो रिसर्च डॉक्टर होते हैं और जो बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको यहाँ स्पेशली लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर शॉक सिंड्रोम ने दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग की बढ़ती नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं देखिए उन बच्चों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर शॉक सिंड्रोम के 3 यहाँ पर अंतर बताए गए। 3 तरीके का यहाँ फीवर होता है, उस फीवर को यहाँ पर पहली स्टेज और सेकंड स्टेज में जिस तरीके से पहली स्टेज में जो डेंगू कहा जाता है। ठीक है सत्यप्रकाश ठाकुर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगरा से सत्यप्रकाश ठाकुर संवाददाता इस खबर पर जानकारी दे रहे थे कि डेंगू का प्रकोप आगरा में लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी के साथ